उसके साथ कुछ चीज़ें एसोसिएट होती हैं। उसमें ये होता है कि आपको नीचे से जो है वो डिस्चार्ज फील हो सकता है, पर्ली वाइट डिस्चार्ज हो सकता है, लेकिन वो एबनॉर्मल डिस्चार्ज नहीं होगा, यानी कोई कर्डी वाइट नहीं होगा, यानी येलो कलर का नहीं होगा, वो पर्ली वाइट अंडे की जर्दी की तरह का जो डिस्चार्ज है वो आपको महसूस हो सकता है उसको। तो इसका मतलब ये है कि आप ट्रू लेबर में हैं और अब इस पेन की जो प्रेशर है वो इतना है कि ये आपके जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है डॉक्टर नाइला। मैं कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट और इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट हूँ। आपकी अवेयरनेस, इन्फॉर्मेशन, एजुकेशन के लिए मैं अपने बिजी शेड्यूल में से टाइम निकाल के वीडियोस बनाती रहती हूँ। उम्मीद है इंशाल्लाह ये सिलसिला जारी रहेगा। आज मैंने बात करनी है कि असली दर्दों और नकली दर्दों में क्या फ़र्क है, यानी कि ट्रू लेबर और फॉल्स लेबर में क्या फ़र्क है। ट्रू लेबर यानी कि वो पेन्स जो कि ट्रू लेबर की डेफिनेशन क्या है, ऐसी दर्दें जो बच्चेदानी का मुंह खोलने लग जाएं और उससे डिलीवरी का प्रोसेस शुरू हो जाता है, उसको ट्रू लेबर कहते हैं। और ऐसी पेन्स जिनका बच्चेदानी से का मुंह नहीं वो खोलती और वो डिलीवरी की तरफ नहीं ले जाती, उनको फॉल्स पेन्स कहते हैं। पेशेंट्स स्पेशली जिनको 9 मंथ होता है वो बहुत कंफ्यूज होते हैं इसको लेके, और बल्कि कई पेशेंट्स तो ऐसे होते हैं जो 9 महीने में 2-3 दफ़ा चक्कर लगा रहे होते हैं और कहते हैं जी आज हमें पेन्स लग गई, और जब हम उनका चेकअप करते हैं तो हम कहते हैं नहीं अभी आपका पेन्स नहीं है, आपका ये फॉल्स लेबर है, आप घर जाएँ, अपने बच्चे की मूवमेंट का ख्याल रखें, जब ट्रू लेबर होगा तो आप मेरे पास आएँ। तो फिर पेशेंट मुझसे क्वेश्चन करते हैं कि डॉक्टर साहब ट्रू लेबर का हमें कैसे पता चले। अच्छा देखें, बच्चेदानी का मुँह का ओपन होना तो ज़ाहिर आप असेस नहीं कर सकते, लेकिन ट्रू लेबर्स का कुछ क्राइटेरिया है। नंबर 1 क्राइटेरिया क्या होता है ट्रू लेबर्स का, कि वो इंटेंसिटी में बढ़ती रहती हैं, यानी अगर सुबह माइल्ड थी तो शाम तक वो उसी इंटेंसिटी में नहीं होंगी, या ये नहीं होगा कि वो दोपहर में ख़त्म होगी और शाम में फिर शुरू हुई। ट्रू लेबर एक दफ़ा जब शुरू हो जाता है तो वो प्रोसीड ही करता है, वापस नहीं आता। नंबर 1 क्राइटेरिया, यानी ऐसा हो अगर हो रहा है आपको कि आपको सुबह के टाइम पेन हो रही है और शाम को ख़त्म हो जाती है, तो आप समझ जाएं कि ये फॉल्स लेबर है, इस पर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अनटिल अनलेस आपके बच्चे की मूवमेंट ठीक है, आपको कोई नीचे से ब्लीडिंग नहीं हो रही है, कोई पानी नहीं, कोई अलार्मिंग सिम्टम नहीं है आपको। नंबर 2, वो पेन जो मुसलसल आ रही है और रेगुलर इंटरवल के बाद आ रही है। जैसे फॉर एग्जांपल शुरू में आपको पेन इस तरह से हो रही है कि जैसे आपको पीरियड्स का पेन है, और फिर आहिस्ता आहिस्ता आपकी वो पेन जो होती है वो इस तरह से होती है कि वो 1 घंटे में 1 दफ़ा आ रही है, और वो 1 घंटे में 1 ही दफ़ा आ रही है। ऐसी पेन जो इर्रेगुलर हो, जैसे फॉर एग्जांपल वो 1 दफ़ा घंटे में 1 दफ़ा आई, अगली दफ़ा घंटे में 3 दफ़ा आ रही है, अगली दफ़ा 10 मिनट में 3 दफ़ा आ रही है, तो आप समझ जाएं कि ये ट्रू लेबर नहीं है, ये फॉल्स लेबर है। नंबर 3 क्या इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया है जो ट्रू लेबर होती है, उसका इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया ये होता है कि जब आपको ट्रू लेबर स्टार्ट होती है, आपका जो वो होती है, तो लेबर की जो ड्यूरेशन होता है, जो जैसे फॉर एग्जांपल जितनी देर के लिए पहले आपको पेन आ रही थी और 5 सेकंड में ख़त्म हो रही थी, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम, गुजरते वक्त के साथ साथ उसका ड्यूरेशन भी लंबा होता जा रहा है। यानी कि वो पेन पहले आती थी 5 सेकंड की, अब वो 10 सेकंड की हो गई है, यानी 10 सेकंड तक आप पेन मुसलसल रहती है, पेट अकड़ता है, दर्द होती है और फिर वो ख़त्म हो जाती है, और कुछ घंटे गुजरने के बाद वही पेन अब 15 सेकंड पे चली गई है और 15 सेकंड तक आपका पेट अकड़ता है और उसके बाद जो है वो ठीक हो जाता है। तो आप इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये ट्रू लेबर है। इसके अलावा ट्रू लेबर के साथ आपको टर्म, अगर आपका पूरा 9 मंथ हो गया और अब आप समझ रहे हैं कि आपको पेन्स आने वाली हैं, तो उसके साथ कुछ चीज़ें एसोसिएट होती हैं। उसमें ये होता है कि आपको नीचे से जो है वो डिस्चार्ज फील हो सकता है, पर्ली वाइट डिस्चार्ज हो सकता है, लेकिन वो एबनॉर्मल डिस्चार्ज नहीं होगा, यानी कोई कर्डी वाइट नहीं होगा, यानी येलो कलर का नहीं होगा, वो पर्ली वाइट अंडे की जर्दी की तरह का जो डिस्चार्ज है वो आपको महसूस हो सकता है उसको। तो इसका मतलब ये है कि आप ट्रू लेबर में हैं और अब इस पेन की जो प्रेशर है वो इतना है कि ये आपके यूट्रस के मुंह को ओपन करने लग जाएगा और वो विद द पैसेज ऑफ टाइम अनबियरेबल हो जाती है और आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ सकता है।
तीसरी और अहम बात ये है कि ये क्या फॉल्स पेन्स क्यों होती हैं। फॉल्स पेन्स जो होती हैं, कुछ लोग जो पेशेंट्स जो होते हैं प्रैक्टिस कॉन्ट्रैक्शंस या ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं जो कि तकरीबन 6-7वें महीने से शुरू हो जाती हैं। आपका पेट थोड़ी देर के लिए टाइट होता है और फिर खुद ही रिलैक्स होता है, लेकिन वो पेन लेस होती हैं। एंड पे जाके पेशेंट उसको कंफ्यूज करने लग जाते हैं, क्योंकि पेन तो ज़ाहिर है प्रेशर की वजह से उनको हो रही होती है, लेकिन जैसे ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन आती है तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि शायद हमें पेन्स आने लग गई हैं। हालांकि इन पेन्स का प्रेशर इतना ज़्यादा नहीं होता कि ये बच्चेदानी का मुंह खोल दें। इनका मकसद सिर्फ ये होता है कि हेड को डिप डाउन कर दें पेल्विस के अंदर। यूट्रस का मुंह जो ओपन होता है वो एक्चुअल लेबर के अंदर ही ओपन होना शुरू होता है। फॉल्स पेन्स के साथ यूजुअली यूट्रस का मुंह ओपन नहीं होता। अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है, जो आपकी फॉल्स पेन्स होती हैं वो देखा ये गया है कि मोस्टली इन्फेक्शन की वजह से होती हैं। यानी आपको वेजिनाइटिस हो सकता है, सर्विसाइटिस हो सकता है या यूटीआई हो सकता है, क्योंकि आप इस वक्त ज़ेन सिर्फ इस वक्त काम कर रहा है कि मुझे पेट के निचले हिस्से में दर्द है, चूँकि मुझे 9वां महीना है तो मुझे पेन्स ही लग सकती हैं। लेकिन आप अपने डॉक्टर के पास जाएँ, हो सकता है कि आपको यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, मसाने के अंदर आपको इन्फेक्शन हुआ हो, मसाने की नाली यूरिथ्रा के अंदर आपको इन्फेक्शन हुआ हो। बाद लोगों को वेजिनाइटिस का पेन फील हो सकता है, या जो है वो सर्विसाइटिस का पेन भी बाज़ पेशेंट को प्रीनियल हैवीनेस या पेन के साथ प्रेजेंट कर सकता है। तो 9वें महीने की हर दर्द जो है वो ट्रू लेबर नहीं होती है। आपने, अगर आपके बच्चे की मूवमेंट ठीक है, आपको नीचे से कोई वाटर बैग लीक नहीं हुआ, बहुत ज़्यादा डिस्चार्ज नहीं हुआ, आपको नीचे से शो पॉजिटिव नहीं है यानी कि ब्लीडिंग नहीं हो रही है, आपके बच्चे की मूवमेंट ठीक है, कोई अलार्मिंग सिम्टम नहीं है, तो आपने अपने टाइम पे डॉक्टर को चेकअप ज़रूर कराना है। लेकिन बहुत ज़्यादा एंशियस नहीं होना। जब आपका ट्रू लेबर शुरू होगा तो मैं मरीज़ को कहती होती हूँ कि आपको पता लग जाता है कि ये अब लेबर शुरू हो गया हुआ है। वही पेशेंट जो बार बार आ रहे होते हैं कि हमें पेन है, तो मैं उनको ये बात बताती हूँ कि आपका थ्रेशोल्ड थोड़ा है, आपका भी एक्चुअल लेबर शुरू नहीं हुआ, अभी यूट्रस का मुंह 1-2 फिंगर लूज है, तो अभी तो आपका एक्चुअल प्रोसेस शुरू ही नहीं हुआ है। तो अगर आप अपने फॉल्स लेबर पे बार बार रिएक्ट करके जो है वो एंशियस हो जाएंगे तो यू आर मोर लाइकली टू एंड इन सिज़ेरियन सेक्शन। हालांकि एक्चुअल लेबर जब आपको शुरू होगा तो आपकी डॉक्टर जेन्युइनली आपको बताएगी कि नाउ दिस इज़ लेबर पेन्स, और ये आपकी जो पेन्स हैं आप प्रोग्रेस करेंगी और नाउ यू नीड टू गेट एडमिटेड इन द हॉस्पिटल। तो फिर ऑनवर्ड जो है वो आपकी सारी जो है वो शुरू होगी। तो लिहाजा आप ख़ुद पहले डिसाइड करें वेदर यू आर इन एक्चुअल लेबर या आपको फॉल्स लेबर है, और फॉल्स लेबर वही ब्रैक्सटन हिक्स को आप कंफ्यूज कर रहे हैं या आपको कोई और वजह है उनकी। तो अपने डॉक्टर को ज़रूर विज़िट करें, लेकिन एंशियस ना हो, परेशान ना हो। लेबर डेफिनेटली आपको आ ही जाएगी 40 वीक्स तक। 40 वीक्स मैं रिकमेंड नहीं करती, 39 + 5 वीक्स तक हमें जाना चाहिए। लेकिन अगर नहीं आएगी तो देयर आर अ लॉट मेनी वेज टू गेट यू इन लेबर। बहुत सारी मेडिसिन हैं जिनसे आप लेबर में जा सकते हैं। तो अगर आपको नेचुरल लेबर नहीं आ रही है तो आप उसके लिए एंशियस मत हो। एंशियस और स्ट्रेस और एंग्जाइटी हमेशा बैड आउटकम देती है। तो आप रिलैक्स रहें। जहां आपने पूरे 9 महीने गुजारे हैं, जितने डेज फर्दर डॉक्टर ने बताए हुए हैं वो ज़रूर बताएं, लेकिन आई विल रिकमेंड यू डोंट गो बियॉन्ड 40 वीक्स। 40 हफ्ते के बाद ना जाएं आप ऊपर। बच्चे का वेट भी बाज़ का ज़्यादा हो जाता है, बच्चे के रिजर्व्स भी कम हो जाते हैं, बच्चे का जो फर्स्ट लाइकर पास करने का है उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊँगी आपके लिए कि 40 वीक्स के बाद क्यों नहीं जाना, क्यों नहीं नेचुरल पेन्स का वेट करना। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी वीडियोज़ में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।